Hello बच्चों, our question is here of the total number of gene estimated in human genome nearly 10% are contained in। देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हमारा 1990 के अंदर स्टार्ट हुआ था, उससे हमें पता लगा था कि ह्यूमन बीइंग के अंदर अप्रोक्सीमेट 30,000 जीन्स होते हैं। एक खास बात, इससे पहले हम ये एक्सपेक्टेड करते थे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 80,000 से 1,50,000 जीन्स हैं, लेकिन ये बात हमारी गलत साबित हुई आफ्टर डिस्कवरी ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो 30,000 जीन से अब पूछा गया इसके 10% जीन यानी कि अप्रोक्सीमेट हमारे पास में 3,000 जीन्स किसके पास में होते हैं, कौन से क्रोमोसोम्स के पास होते हैं। तो ये जो हमारा सबसे लास्ट क्रोमोसोम, ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, सबसे लास्ट क्रोमोसोम कौन सा था जिसके हमने डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता किए। ठीक है, तो ये भी हमारा एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसके सबसे लास्ट में पता किए गए वो कौन से नंबर क्रोमोसोम था। वो हमारा था क्रोमोसोम नंबर 1। तो क्रोमोसोम नंबर 1 क्या होता है हमारे पास में, ये भी आप याद रखिए, लार्जेस्ट क्रोमोसोम है। ठीक है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम है। एग्जैक्ट अगर इसके अंदर हम जीन्स के नंबर देखें तो 2968 जीन्स होते हैं। ठीक है, अब लार्जेस्ट की बात की है तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास में सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है, तो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स का अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास में वाई क्रोमोसोम आते हैं जिसके पास में ओनली 231 जीन्स होते हैं। और खास बात मैंने तुम्हें बताया कि अगर सबसे लास्ट क्रोमोसोम जिसका डिटर्मिनेशन किया गया वो क्रोमोसोम नंबर 1 था, जो सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, तो हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 राइट आंसर है। वाई क्रोमोसोम सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, इसके पास में अप्रोक्सीमेट 231 जीन्स है और क्रोमोसोम नंबर 1 के पास में 2968 जीन्स है, जो अप्रोक्सीमेट 10% के आसपास है टोटल जीन्स का। तो क्रोमोसोम बी, क्रोमोसोम 21 नंबर भी हमारा ऑप्शन गलत है, 11 नंबर भी, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन गलत जाते हैं, सी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। थैंक यू।